चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Joining us is my colleague Shravan, who has more details on the incident. Shravan, take us through the details. Well, in fact, Giri, the confirmation that we have right now is that Brijbhushan's son, Karan, left from his residence. Right now, the police does not make a mention of Karan being present in the convoy, but that convoy was passing from his residence, left from the residence. 2 children were mowed down. As per the information that we have, 2 of the children have been taken to the hospital. We are waiting for more information to come in from the hospital authorities right now as far as the condition is concerned. Police somehow has made no mention of Karan Bhushan in the FIR that has been registered so far. We have also reached out to the police station, that the local police station. They have just simply passed the buck by saying that the investigation is underway. All right, Shravan, in fact, Ajay Dubey is joining us. I believe he has some more details. Ajay, take us through the details that you have picked up on this accident. देखिए, जब ये काफिला गुजरता है गोंडा के उस हिस्से से, तो उस दौरान सड़क पर जो बच्चे होते हैं गाड़ी से गुजर रहे होते हैं, ये एक्सीडेंट होता है। और इस एक्सीडेंट के बाद जो महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है, इस एक्सीडेंट के बाद जिस गाड़ी से ये एक्सीडेंट होता है, जो नंदिनी इंस्टीट्यूट के नाम पे आरटीओ में रजिस्टर्ड है, वो गाड़ी सड़क के किनारे जा टकराती है। ड्राइवर बीच ही रास्ते में इस गाड़ी से उतरता है, कूदता है और भाग जाता है। और उसके बाद काफिला रुकता भी नहीं है, काफिला भी वहां से चला जाता है। तो ये सारा घटनाक्रम हुआ। 3 लोग उस दौरान घायल हुए, 2 लड़कों की तो उसी जगह पर मौत हो गई, एक घायल है जिसका इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। ये घटनाक्रम गोंडा में हुआ है। काफी इसको लेकर ऐसे में चर्चाएं हैं। पुलिस अपनी तरफ से ये बात कह रही है कि उन्होंने संगत धाराओं में इस मामले को दर्ज कर लिया है। जो ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी की भी बात पुलिस की तरफ से बताई जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की बात भी पुलिस कर रही है। Well, that was Ajay Dubey, my colleague, getting us the latest details, viewers. But the breaking news is that 2 children have died while one of them is injured and probably has been taken to the hospital. A case has been registered, but it's not clear whether Karan Bhushan, Sharan Singh was present in the convoy. It is currently being investigated, and his name is not mentioned in the initial report. I guess we are connected to Ajay Dubey once again. Ajay, so continue talking to us. You were taking us through some crucial details. जी बिल्कुल, जिस तरीके से घटना घटी है, लोग जो है वहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद थे, उनकी तरफ से ये बात बताई जा रही है कि जब घटना घटी तो उस दौरान रोका नहीं गया। उस दौरान घटना घटने के दौरान जो फ्लीट थी वो रुकी भी नहीं, कोई बातचीत भी नहीं हुई, घटना को अंजाम दिया गया और फ्लीट वहाँ से चली गई। और जिस गाड़ी से घटना घटी थी वो सड़क के किनारे दुर्घटना के बाद खड़ी हो जाती है, ड्राइवर भी भाग जाता है, मदद की कोई कोशिश भी नहीं होती। ये सब बातें जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी खड़े थे उनकी तरफ से प्राथमिक तौर पर बताई गई है। इस पूरे मामले को लेकर जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिवार की तरफ से पुलिस में शिकायत भी की गई है और उस शिकायत के बाद पुलिस ने संगत धाराओं में मामले को दर्ज किया है। ड्राइवर को भी खोज लेने की बात बताई जा रही है। Yes, viewers, that is Ajay Dubey taking us through some crucial details. Ajay, I would want to clarify how many children have lost their lives and how many are injured and whether they have been taken to the hospital. देखिए, अभी तक 2 लड़कों की मौत की बात पुलिस की तरफ से कंफर्म कर दी गई है। अस्पताल में तीनों को पहुंचाया गया था और एक का इलाज अभी चल रहा है। तो कुल मिला के 2 की मौत और एक जो है उसका इलाज इस समय चल रहा है, ये जानकारी दी गई है। अजय, हमारे पास ये भी जानकारी है कि ड्राइवर कस्टडी में है और उनकी कार भी पुलिस के साथ है, तो आप इस पर कुछ बताएंगे?
जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से ये बात, पुलिस की जो बयान आया है उसमें ये बात बताई गई है कि गाड़ी को पुलिस ने अपने साथ ले लिया है, रिमांड पे लेके पुलिस ने जो ये व्यक्ति है जिसने एक्सीडेंट किया है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो पुलिस गाड़ी को लेकर जो पुलिस का वहाँ पर थाना है वहाँ पर पहुँच चुकी है और जिस तरीके से घटनाक्रम घटा, क्या कुछ घटा था, पुलिस अपनी तरफ से अब कोई उस पूरे मामले में क्या सूचना है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, बाद में बात बढ़ सकती है। इस स्थिति में भी पुलिस अपनी तरफ से अपनी डायरी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो गाड़ी है उस पर जिस तरीके से असर पड़ा है, जो व्हीकल है, जो बाइक है जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो भी सड़क पर मौजूद थी, उस पर कैसे असर पड़ा, घटना किस तरीके से घटी।